नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी ठाकुर का कुआं के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी पानी की तलाश के जरिए एक बहुत ही कठोर सामाजिक सच्चाई को हमारे सामने रखती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बीमार आदमी जोखू की एक बहुत ही छोटी सी इच्छा से। वो अपनी पत्नी गंगी से कुछ ऐसा मांगता है जो सुनने में तो एकदम मामूली लगता है, पर असल में ये उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर की बात थी। चलिए पहले यहाँ की स्थिति को समझते हैं। जोखू, जो समाज में नीची मानी जाने वाली चमार जाति से है, वो तेज बुखार में तप रहा है और प्यास से उसका गला बिल्कुल सूख चुका है। ये सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, ये तो जैसे जिंदा रहने की एक तड़प है। अब दिक्कत ये है कि गंगी जानती है साफ पानी का जो इकलौता जरिया है गांव में, वो है ठाकुर का कुआं, और वहां जाना उनके लिए नामुमकिन है। ये एक ऐसा सामाजिक नियम था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। तो ये बात सिर्फ एक कुएं की नहीं है, ये कहानी है उन सामाजिक नियमों की, उन दीवारों की जो पानी भरने जैसे एक सामान्य और जरूरी काम को भी अपने काबू में रखते हैं। यहाँ पर जो मूल बात है वो है जाति आधारित निषेध, मतलब एक ऐसी सामाजिक दीवार जो इंसानों को उनकी जाति के आधार पर बांट देती है। और ये बंटवारा इतना गहरा है कि पानी जैसे जीवन के लिए सबसे जरूरी संसाधन तक पहुंचने नहीं देता। और ये भेदभाव ना बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ है ऊंची जातियां जैसे ठाकुर और पंडित, जिनके लिए पानी हमेशा मौजूद है, और दूसरी तरफ है नीची जातियां जिनके लिए वहां जाना सख्त मना है। और सोचिए, अगर ये नियम तोड़ा तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था, यहां तक कि मारपीट भी हो सकती थी। जोखू की ये बात उसकी पूरी हताशा को दिखाती है। वो एकदम मौत के कगार पर है और उसे लगता है कि शायद ठाकुर के कुएं का वो ठंडा पानी उसकी जान बचा सकता है। बस यही वो पल था जिसने गंगी को एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से गंगी का वो मुश्किल सफ़र शुरू होता है। जैसे ही गांव में रात का अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है, वो अपने पति के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लेती है। तो गंगी घड़ा उठाकर उस घने अंधेरे में निकल पड़ती है। हर छोटी से छोटी आहट पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पकड़े जाने का डर उसके हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था, और आखिरकार वो अपनी उस खतरनाक मंजिल तक, ठाकुर के कुएं तक, पहुंच ही जाती है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। गंगी कुएं के पास खड़ी है, कांपते हुए हाथों से रस्सी डाल रही है। लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर होने वाली थी। और जैसे ही घड़ा पानी को छूता है ना, गंगी के दिमाग में ये आवाजें गूंजने लगती हैं। ये असल में किसी की आवाजें नहीं थीं। ये समाज के वो ताने थे, वो नियम थे जो उसके मन में इतने गहरे बस चुके थे। ये दिखाता है कि भेदभाव का असर सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि कितना ज्यादा मनोवैज्ञानिक भी होता है। बस एक शब्द, अपवित्र, और ये शब्द उसके पूरे वजूद पर हावी हो जाता है। अचानक से उसे लगने लगता है कि वो सच में अशुद्ध है और वो उस पानी के लायक ही नहीं है। डर और ग्लानि की एक ऐसी लहर उठती है जो उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। और उसी खौफ के पल में उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। घड़ा एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ कुएं में डूब जाता है। मिशन फेल हो चुका था। अब गंगी के पास खाली हाथ भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चलिए अब कहानी के उस मार्मिक अंत की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बात पानी के स्वाद की नहीं, बल्कि उस अन्याय के कड़वे स्वाद की है जो उस समाज ने उन्हें चखाया था। जब गंगी घर लौटती है तो जोखू एक बहुत ही कमजोर सी आवाज में पूरी उम्मीद से पूछता है, पानी लाई? और गंगी का जो जवाब है ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। वो एक थकी हुई, हारी हुई आवाज में कहती है कि ठाकुर का मीठा पानी हम जैसे लोगों के नसीब में नहीं है। उसने उस क्रूर सच्चाई को जैसे मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो आखिर ये कहानी हमें क्या बताती है? ये जाति व्यवस्था की उस कठोर सच्चाई को सामने रखती है, जहां पानी, सोचिए, पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी भेदभाव का एक हथियार बन जाती है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई समाज तब तक खुद को सभ्य कह सकता है जब तक उसके लोगों के बीच इस तरह का भेदभाव मौजूद हो। तो अंत में एक सवाल यहीं आकर रुकता है, जब एक समाज किसी इंसान की पानी जैसी बुनियादी जरूरत को भी पूरा करने से इनकार कर दे, तो ये उस समाज के बारे में आखिर क्या बताता है?